तो यार मैंने तो हिमानी को साफ बता दिया था, हिमानी जो हमारे आगे बैठता है ना, ये वही चिरांद है, वही कर रहा है सब। बट हिमानी बहुत भोली थी यार, भोली और सुंदर मतलब थी वो। तो वो मान नहीं रही, कह रही ऐसा कोई क्यों करेगा, कोई मेरे लिए मतलब मेरे को ऐसी गंदे मैसेज क्यों करेगा फोटो के लिए, तू बन के, वो सही में लड़का ऐसा है। तो मैंने उसको साफ बता दिया, हिमानी देख ये लड़का ना तेरे बारे में ऐसी चीजें बोलता था, तू मान। तो फेसबुक पे क्या सीन होता था पहले, मुझे पता नहीं तुम चलाते हो नहीं चलाते, जब कोई ऑनलाइन आता था ना तो ग्रीन कलर की डॉट आ जाती थी एंड पता चल जाते थे ऑनलाइन है। तो मैंने देखा हिमानी देखिए ऑनलाइन है, मैंने हिमानी को बोला हिमानी इसको मैसेज कर कि जो तेरे को बॉडी पार्ट देखना है, जो भी देखना है, मैं तुझे फोटोज दिखा दूंगी, मैं भेज नहीं सकती। एंड इतने में ना हिमानी चिल्ला दी, मतलब मेरे को उसके बोलना था कि नकली वे झूठ में मैसेज करेंगे। मैं उसको मतलब जब वो चिल्लाए मैं बोल रहा था भाई नकली नकली, इतने पापा जी भी आ गए, क्या फिर क्यों चिल्लाइए। मैंने कहा पापा जी कुछ नहीं। एंड वो मतलब जब मैं उसको मतलब नकली नकली बोला तो चुप हो गया, अरे अंकल कुछ नहीं ऐसी, वो ऐसी चिल्ला दी। पापा जी देख रहे, पापा जी चले गए दूसरे कमरे। पापा जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो टाइप कर रही थी। एंड भाई जब वो टाइप कर रही ना, वो बेचारी इतनी उदास, मतलब बहुत सुंदर लड़की थी वो, ठीक है, मतलब है, आंखें गीली हो रखी, आंसू से आ रखे, मुंह नीचे, इतने सॉफ्ट, मतलब उससे टाइप कर रही जैसे उसको ना बस वो कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। वो ना टाइप करके रुक सी गई। तो मैंने उसे ऐसे बोल दिया कि तू टेंशन ना ले, मैं क्लिक कर दूंगा। अभी मैंने उसको बताया था कि नकली करनी, उसको पता नहीं क्या लगा, मतलब उसने ना 2 लाइन एक साथ जोड़ ली कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरी फोटोज क्लिक कर दूंगा। उसने इस बिहाफ में जोड़ ली और उसने मेरी चेस्ट पे ना वहीं पे इतनी तेज गुट्टा दे के मारा था। ये चीज मैं इसलिए याद रख गया क्योंकि इस बार मैं चिल्ला दिया। उसके बाद पापा यार हो क्या रहा है यार, क्या हो रहा है। पहली बार में ये हिमानी चिल्लाई, फिर रोने लगी, फिर दोबारा चिल्लाई, इस बार तू चिल्ला रहा। तुम दोनों कर क्या रहे हो यार यहाँ बैठ के, कब से एक एक करके चिल्ला रहे हो तुम। मैंने पापा जी कुछ नहीं, वो ऐसी। पापा जी को ना थोड़ा गुस्सा आ गया, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, चिल्लाए जा रहे हैं घर में। तो पापा जी अगर न्यूज़पेपर लेके ना वहीं बैठ गए सोफे पे। अब मेरे को हिमानी को बताने की आगे टाइप क्या करना है, तो बताऊं कैसे। पहले पापा जी रूम में नहीं थे, मैं तो मतलब डिस्टेंस से भी बोल रहा था ना उसको कि ये मैसेज भेज दे। तो मैं ना उसके पास जा रहा था मैसेज देने, भाई ये पापा जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे। पापा जी इतनी चिल्लाए, क्या कर रहा है तू इसके पास जाके इतना। मैंने कहा पापा जी मैं कुछ उसको पापा कह रहे दूर से बताना, इतने पास क्यों चिपक रहा है उसके। हिमानी बोल रही अंकल तो क्या हो गया, मैसेज तो दे रहा है। पापा जी मतलब ऐसे कि ओ ठीक है। तो कह रही है अंकल आप हमें तंग मत करो, आप जाओ, आप किसी और कमरे में न्यूज़पेपर पढ़ो। एंड पापा जी मुझे देख पापा जी सोच रहे भाई ये मेरे घर में आके मुझे ये बोल गई। पापा जी थोड़े गुस्से में बोल गए कि तुम दोनों ना ये फेसबुक चलाना कम करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। पता नहीं क्या किसको मैसेज कर रहे हैं और दोनों चिल्लाए जा रहे हैं आपस में और एक दूसरे के पास जा रहे हैं। मैं पहले बता, मैं पापा जी कुछ नहीं ऐसा जैसा आपको लग रहा है, हम बस कुछ नहीं ऐसा। अरे ठीक है और गेट बंद नहीं होगा। मैंने हाँ नहीं कर रहे गेट बंद। तो पापा जी दूसरे कमरे में चले गए फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने। तो लड़के ने ना मना कर दिया कि लड़का कह रहा भाई यही भेज दे फेसबुक पे, मतलब जो प्रिफित बन के हिमानी से बात कर रहा था कि मैं क्यों देखूं तेरे पास आके तेरे फोन में, तू यहीं भेज, यहीं देख लूंगा मैं। तो हिमानी घबरा गई कि यार ये तो मान नहीं रहा है, देख इसे। तो मैंने अब लैपटॉप अपने पास ले लिया क्योंकि फिर मैं उसके मतलब बताऊंगा एंड वो कुछ चिल्ला चुला दे तो पापा जी फिर आए और फिर हम पे गुस्सा करेगी तुम क्या कर रहे हो यार दोनों। तो मैंने टाइप करा कि मिलते हैं, मैं ब्लूटूथ से दे दूंगी, मैं यहाँ नहीं भेज सकती, प्लीज ये सब। एंड तो लड़का ना इंडियन मान गया। तो फिर हमने ना एक जगह सोची हिमानी के घर से थोड़ा सा दूर था वो, तो कि यहाँ बुला लेते हैं इसे। तो हिमानी का ठीक है यहाँ बुला लेते हैं। बट मैं और हिमानी ये सोच रहे ये आएगा कैसे, क्योंकि ये तो प्रिफित बन के बात कर रहा है। एंड मैं और हिमानी सोचे जा रहे हैं, मैंने हिमानी हो सकता है कि ये बोल दे ये गया था एंड तू मिली नहीं तो फोटो यहाँ भेज कर। यार फिर तो वही हो गया ना, मेरे को फोटो भेजनी पड़ेगी उसे। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, है ना। तू अभी देखते हैं इसका गेम प्लान कि जब इसने इतना सब प्लान कर दिया तो इसका भी तो कुछ प्लान निकालेगा ना तेरी फोटोज लेने का। अरे हाँ हो सकता है। तो दिक्कत मत ले, अगले सैटरडे चलना है इससे, अगले सैटरडे मिलना है। एंड हिमानी कह रही तू भी चल मेरे साथ। मैं हिमानी वो मैं ही तो बन के तेरे को मैसेज कर रहा है, करी ओ हाँ सॉरी। यार बहुत भोली थी यार, अब तो नहीं रही इतनी भोली। खैर तो फिर मंडे ना, हाँ मैंने उसको एक चीज बोल दी थी कि स्कूल में मेरे से बात मत करियो ना, मेरे साथ बैठियो वरना उसको शक हो जाएगा। अरे ठीक है। तो मंडे मैं जैसे भाई मैं अकेला ही बैठता था, मतलब मैंने बता रखा है सारा बुली होना ये सब होना। वो टीचर ने तो भाई बहुत दिमाग खराब कर रखा था मेरा यार, पर मैं अंदर से खुश था चाहे मैं अकेला। मैंने चल भाई मेरी हिमानी से वापस बात तो शुरू हुई, जो उसको गलत फैमिली सब खत्म तो हुई। तो फिर वो जो लौंडा है जिससे मतलब मैंने बताया था मेरी बात ही नहीं होती, मेरे पास आ गया, कह रहा भाई कैसा है।
मैं बढ़िया यार। मैंने कहा भाई तू कैसे यार, तू तो मेरे से बात ही नहीं करता था। कह रहा यार मैं ना थोड़ा बिजी हो गया था पढ़ाई वढ़ाई में, मैंने सोचा यार भाई से बात नहीं तो बात कर लेते हैं, क्या हो गया इसमें, बात नहीं कर सकता तेरे से। मैंने हाँ भाई कर ले, क्या हो गया। एंड मुझे को कह रहा कि एक जगह है वहाँ ना गेम खेलने में पैसे मिलते हैं, अगर तू वहां जाए टेकर में, जिन या पॉल जिससे तू खेलता सबको हरा दे, को पैसे मिलेंगे। भाई पैसे मिलेंगे गेम में? कह रहा हाँ। मैं भाई ठीक है मैं चलूंगा। कह रहा सैटरडे चलना है। एंड मैंने कहा हाँ चल लूंगा। एंड मेरे को ना टाइम भी बता रहा कि इस टाइम चलना है। एंड मेरे को याद है भाई ये तो वही टाइम है जब हिमानी ने मतलब इसको बुला रखा है। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई चल लूंगा। तो सैटरडे आया ना, वो मेरे घर आ गया सीधा। तो जब वो स्कूटी में मेरे को लेने आया तो मतलब मैं बैठ ही रहा था, मैं चाहता भाई फोन रख दे। मैं फोन क्यों रखूं भाई, फोन मतलब फोन तो इंपॉर्टेंट होता है। कह रहा भाई चोरी हो रही है, फोन वोन रख दे यार। क्या चोरी वोरी हो गया, फिर वहां कैफे में कोई ले गया तेरा फोन? मैं कहा भाई पर, कह रहा पर क्या यार? मैंने कहा तू भी तो लाया। कह रहा मैं नहीं लाया। मैं कहा भाई कुछ सीन। कह रहा कुछ नहीं होना यार, बैठ ना तू, फोन वोन रख दे, फोन मत लेके जाया कर यार बाहर। मैं ठीक है भाई, मैंने फोन रख दिया। भाई वो स्कूटी से ना सीधे वहां पहुंचा जहाँ हिमानी थी। एंड मैं हिमानी को देख रहा भाई। उस दिन ये बात भी मुझे याद है बहुत अच्छे से, हिमानी ने एक्चुअली बहुत गोरी चिट्टी एंड ब्राउन बाल है उसके, तब तो उसे चश्मा मिलने लगा था। पता नहीं भाई उस दिन वो क्या ही ड्रेस पहन के आई थी, बिल्कुल व्हाइट टॉप पिंक सा, बहुत सुंदर लग रही थी। एंड मैं ना उसे देखे जा रहा था। ये मुझे याद है सीन, क्योंकि उसने मुझे बोला भाई वो कहाँ खो गया। मैं भाई वो गेमिंग का पार्लर कहाँ है? यार वो छोड़, हिमानी अपनी क्लास की खड़ी है। मैंने कहा हाँ पता नहीं क्यों खड़ी है। तो वो चला गया हिमानी से बात करने की। और हिमानी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, देख रहे हो तुम फेसबुक पे मेरे नाम से उससे क्या सब मांग रहा है, और हिमानी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो हिमानी कह दिया मैं तो प्रीफेक्ट का वेट कर रही थी। एंड मैंने कहा यार ये तो हमारे प्लान में नहीं था कि हमारी मेरी और हिमानी की बात होगी ऐसे। मैंने कहा मेरा वेट क्यों कर रही थी तुम? यार तो वो जो लौंडा था उसको तो पता है, ध्यान से ना, वो तो मैं बन के हिमानी से बात कर रहा था ना, उसको तो पता है कि वो मेरे को लाया ही इसलिए, उसने बहुत चालू प्लान बनाया ये। तो मैंने बोला मेरा क्यों वेट कर रही थी? हिमानी कहती है मैं फोटोज लाई हूँ। हिमानी भी उस टाइम समझ गई क्या गेम खेलनी है। तो मैंने कहा कौन सी फोटो? कह रही ब्लूटूथ से ले लो तुम, मैं फोटो लाई हूँ जो तुम मांग रहे थे। एंड मैं कह रहा क्योंकि मेरे को पता है, देखो मेरे को पता था, मेरे को एक्ट करना पड़ रहा था कि मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है। मैं फोन नहीं लाया। एंड यही वो लौंडा भाई कह रहा मैं फोन लाया, हिमानी मेरे को दे दे फोटो, मैं इसको बाद में दे दूंगा। एंड जब उसने लाइन बोली ना, मेरे को तब ध्यान में आया इसने मुझे क्यों बोला कि फोन रख दे। एंड हिमानी ना थोड़ा पीछे हो गई जब उन्हें लाइन बोली ना मेरे फोन में दे दे मैं रख दूं, क्योंकि मेरे को हिमानी को पता था यही है और ये इस टाइप का प्लान करेगा। 10th में आए लड़का, देख रहे हो तुम। हिमानी जैसे पीछे हो रही थी ना, साले ने हिमानी का हाथ पकड़ लिया। एंड जब उसने भाई, क्योंकि हिमानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है यार, तो मैंने उसको बोला हाथ छोड़ इसका। मैंने उसे हाथ छुड़वाया एंड हिमानी ना भाग के चली गई वहां से बहुत तेज। तो उसने मुझे बोले कि भाई क्या तेरी कुछ लगती है जो तू, मैंने उसका हाथ पकड़ा, तेरे को गुस्सा आ गया। मैं तो ये सब छोड़ के आ रहा हूँ, भाग गई, देख तेरे से काम तो कुछ। मैंने वो सब छोड़ना, तू गेमिंग पार्लर का है, तू तो मेरे को यहाँ गेमिंग के लिए लाया था ना। तो कह रहा भाई यहीं कहीं तो था। मैंने वहां लोकल से पूछा कि अंकल यहाँ कोई गेमिंग पार्लर है क्या जो पैसे देता है? कोई ना है यहाँ गेमिंग पार्लर, यहाँ पे कैफे है उधर उस कोने में। अरे भाई गेमिंग पार्लर? कह रहा भाई यहीं तो था। मैंने कहा है फिर? कह रहा भाई शायद गलत एड्रेस दे दिया मेरे दोस्त ने, तू बैठ, तेरे को घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। भाई मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था उस पे, पर यार वही है, मैं मतलब लड़ाई बड़ाई करके फायदा क्या था। तो फिर संडे आया, मैं हिमानी के घर गया। अंकल देखे मुझे बहुत कुछ, अरे हीरो इतने टाइम बाद आया है। मैंने अंकल हाँ वो हिमानी से काम था। कह रहा हाँ उससे ही काम होता है, तेरे को हमसे थोड़ी बात करनी होती है, तेरे को उससे ही काम है। तुम करते क्या हो बे? कभी वो तेरे घर जाती है, कभी तू यहाँ आता है, तुम दोनों बस पूरे टाइम प्रोजेक्ट, तुम्हारा स्कूल प्रोजेक्ट देता रहता है पूरे टाइम। मैं अंकल ऐसी स्कूल का सीन है। तो वो आगे इतने में कि अंदर आ, बहुत गुस्से में थी। मैं गया उसके पे एक्चुअली अपना पर्सनल रूम था जो मेरा था, मैं तो ड्राइंग रूम में बैठा था लैपटॉप लेके। जैसे मैं अंदर गया, भाई इतने गुस्से में चिल्लाई तूने उसको मारा क्यों नहीं? उसने मेरा हाथ पकड़ा तेरे सामने, तूने कुछ करा ही नहीं। तू उसको कह रहा है कि हाथ, मैंने कहा मैंने बोला तो हाथ कैसे? कह रही नहीं तूने उसे गुट्टे नहीं मारे, तूने उसे लात नहीं मारी, तू मंडे को उसको स्कूल में पीटेगा। मैंने कहा हिमानी पीटना है कोई सोल्यूशन नहीं होता। कह रही क्यों? अंकल तो कह रहे थे ना हिमानी को तंग करे तो पीट दियो उसे। मैं हिमानी कह रही नहीं तू मार उसे। मैं उसको समझा रहा हिमानी देख ऐसे नहीं होता कि हम उसको पीट दे, मान ले वो कल को कुछ तेरे साथ और कुछ गलत कर दे, मेरे साथ कर दे, बंदे बुला के। हिमानी कहा यार फिर यार ये तो खत्म ही नहीं होगा, तूने देखा उसने कैसा प्लान बनाया था। तो मैं और हिमानी डिस्कस कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं। हिमानी के दिमाग में आइडिया, हिमानी कहती एक काम करते हैं हम भी फेक अकाउंट बनाते हैं। मैं ना डर गया यार ये सुनते ही। हिमानी कह रही करते हैं। मैं कहा नहीं हिमानी सीन मच जाएगा, तू समझने की कोशिश कर। हिमानी कह रही कोई सीन नहीं मचेगा, हम कर लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होना है, तू मेरी बात मान, करते हैं मजा आएगा। मैं हिमानी बिल्कुल नहीं, अगर हम पकड़े गए हिमानी बहुत बुरा सीन हो जाएगा, तू समझने की कोशिश कर। कह रही नहीं होगा। वो ना पूरे गुस्से के मूड में कह रही कर। मैंने कहा हिमानी तू पागल है क्या? कह रही करते हैं, तू समझ। मैंने कहा चल ठीक है
करते हैं फिर। तो हमने अकाउंट बनाए 2 उस टाइम। तो मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, बहुत बार वीडियो में बोला है मैंने इस चीज कि मैंने फेसबुक पे फेक अकाउंट बनाया था और बहुत मजे लिए थे। तो मैंने अकाउंट बनाया एंजल प्रिया के नाम से और हिमानी ने एक मेल नाम से अकाउंट बनाया। एंड हमने क्या करा था, जो भी मतलब अब मैं ये नहीं बताऊं कि इसकी फोटो वोटो सब यूज पूज करके एंड जितने भी लोग थे ना स्कूल के, दूसरी क्लास के, सबको टीचर पीचर सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी उस अकाउंट से। तो अब हमें वेट करना था कि जब फ्रेंड रिक्वेस्ट सारी एक्सेप्ट हो फिर हम फेक अकाउंट से इस लड़के से मजे लेने स्टार्ट करेंगे। पर हिमानी का दिमाग चमका। हिमानी कह रही मुझे एक बात बता, ठीक है हम इससे मजे ले लेंगे। मैंने कहा हाँ, पर ये तेरे अकाउंट से तो किसी भी लड़की को ऐसे कर देगा। हाँ यार, करे तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना इसको रोकने के लिए। मैंने कहा यार मैं क्या कह रही, पहले ना ये चीज डैजमिन माइस हटा, ये तो तूने नाम रखा हो ना डैजमिन माइस, भाई मेरा गेमिंग करैक्टर है, ये है वो है। कह रही वो सब मुझे नहीं पता, ये हटा, अपना असली नाम लगा इधर से। भाई वो मेरे को ऑर्डर दे रही उधर, मेरे को बिठाया और कंप्यूटर बोला अपनी फेसबुक पे लॉगिन कर। अब तो उसने देखा था कैसे चेंज होता है, मेरा उसने चेंज कर दिया सब कुछ। भाई फोटो वोटो भी लगा दी। हिमानी के सिस्टम में मेरी फोटो पड़ी थी, मुझे नहीं पता क्यों। कह रही ये अब तेरा ऑफिशियल हो गया, मतलब तेरा है ये, ठीक है अब तो मतलब तू इसको यूज करेगा तो अपने नाम से करेगा। मैंने हाँ। उसने कहा अब एक और काम करते हैं, टीचर का अकाउंट बनाते हैं। मैं, तू पागल है, तू तो जेल पहुंचाएगी, टीचर का कोई अकाउंट बनाता है, टीचर बन के हम उसको अनशन मैसेज करेंगे। कह रही नहीं, टीचर बन के ना हम सबको फ्रेंड को भेज देंगे पहले और फिर उसको मैसेज करेंगे कि ये जो तुम अकाउंट यूज कर रहे हो ना प्रीफित का, ये फेक है और मुझे प्रीफित बता चुका है कि कोई मेरे नाम से फेक अकाउंट चला रहा है। मैम ये है, तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अकाउंट डिलीट कर दो। मैं हिमानी मास्टर प्लान, वो चीज हमने करी, वो एग्जीक्यूट भी हुई। 2-3 दिन बाद सबके फ्रेंड को एक्सेप्ट होगी, सब होगी। एंड हिमानी ने टीचर बन को उसको धमका भी दिया, जो मतलब बंदा मेरा फेक अकाउंट चला रहा था, मेरे फेक अकाउंट पे मैसेज कर दिया, ये प्रीफित का फेक अकाउंट है, मेरी प्रीफित से बात हो गई है, प्लीज आप ये स्टॉप करो, मैं भी कंप्लेन कर दूंगी पुलिस को इसमें। एंड वो ना मतलब हिमानी को मैसेज आने बंद हो गए। जो वो इवेंट हुआ था ना सैटरडे वाला, उसके बाद भी वो मैसेज कर रहा था पर हिमानी इग्नोर करती थी। हिमानी को पता था ठीक है कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा, मुझे पता है तू कौन है। अब अगर अब वो बंदे स्टोरी भी देख लेना, कुछ वो सही में कुछ उखाड़ नहीं पाएगा अब भी हमारा, उसको हिमानी पीट देगी। बॉस की नहीं बंदा है वो, अब पता नहीं सुट्टा उट्टा फूकता है, दारू पीता दुनिया भर की, अंदर से शरीर खोखला हो रखा है। हिमानी जिम में जाती है, हिमानी पीट डालेगी उसे। अब मेरा अकाउंट जो था वो उसने पता नहीं टेम्परेरी डिसेबल मारा, जो मेरा फेक बनाया था, जो भी करा उससे हिमानी को मैसेज आने बंद। ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि ठीक है वो अकाउंट गया। अब मैंने ना लड़की बन के उससे इतने मजे लिए भाई, बट वो अपनी उन चिरानपंथियों पे आ गया। मैं अब उसको जो असली बंदा था ना उसको मैसेज करता था लड़की बन के, तो मुझे बोल रहा कि वैसी फोटो भेजो। पागल है ये, लड़कियों से वैसी, ये हर लड़की से ऐसी फोटो मांगता है क्या? और इसको शर्म नहीं, ये तो अपना ऑफिशियल ओरिजिनल अकाउंट से मांग रहा है ये। तो मैंने हिमानी को बताया कि ये सीन है। हिमानी कहती अब देख, जो मैंने लड़के वाला अकाउंट बनाया था ना, वो बोलूंगी कि ये एंजल प्रिया का बॉयफ्रेंड है और उसको धमकाऊंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी गर्लफ्रेंड से ये सब बोलने की। मैं भाई मजा आ जाए। कहती और सुन, मैंने हाँ बता, इसका एड्रेस हमारे पास है। मैंने कहा हाँ है। कहती इसका ना एड्रेस से पिंग कर दूंगी कि यहाँ घर में आके मारूंगी तुझे। मैं मानी, क्या मास्टर प्लान है भाई, मजा आ गया। उससे बहुत मजे ले थे भाई हमने। तो हमारे रिवेंज ना यही था, हमने उससे कभी बात भी नहीं करी कि हम दोनों थे इसके पीछे। एंड बाय। औरतें कहाँ हैं?